हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शादी का दिन था और हम लोग वेन्यू पे पहुंच गए थे। बारात भी आ गई थी। हम लोगों ने बारात ज्वाइन किया। सभी लोग अंदर आए, पर वही है कि अन्नू के ससुराल साइड की शादी है तो अन्नू के ससुराल साइड वालों से मिलना तो बनता ही है। गेट पे ही अन्नू ने सबसे मिलवाया और यहाँ पर मौसी और बेटी का ना प्यार चल रहा था तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है। इसके बाद सारा कुछ आन्या ले लेती है मेरे हाथ से फ़ोन, और जो भी देखेंगे ना एनी की रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि उसको ये था कि नहीं मौसी मुझे रिकॉर्ड करना है। और उसकी भाभी आने वाली थी स्टेज पे जयमाला के लिए। अभी तक जयमाला नहीं हुई है क्योंकि अभी बारात ही आई है। और अन्नू को देख के कुहू का तो पूछिए ही नहीं। ये पूरे टाइम ना नीचे रही थी और अन्नू को देखते ही उसके पैरों के पास चली गई कि मुझे अब गोदी लो, और बहुत प्यार करवा रही थी। सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बहुत टाइम से जान पहचान है। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि अन्नू का डेली का एक बार ज़रूर कॉल होता है कुहू से बात करने के लिए, मेरे से बात करने के लिए। और एनी को देखिए कितनी ही प्यारी लग रही है। बाल भी बोल रहे हो कि बोल बटी हम लोग भी देखिए ना। अंदर क्या पहनी है? शॉर्ट्स दिख रहे हैं। हाफ पैंट पहनी है। अंदर कर दो, अंदर कर दो। एनी बहुत सुंदर लग रहे हो आप। थैंक यू। यहाँ एनी हमारी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। और सच में मैं बताऊँ, ये एकदम से बड़ी बड़ी सी लग रही थी लहंगा पहन के। और यहाँ उसने कहा कि दीदी मेरा भी फ़ोटो वगैरह खींच दो, मेरा फ़ोटो सेशन यहाँ पे कर दो। ये एक पॉइंट था जहाँ पहले ही साक्षी ने करवा लिया था फ़ोटोग्राफ वगैरह और रील्स बनाई थी, आप लोगों ने देखा ही। तो हुआ क्या, वो तो पीछे रह गई थी क्योंकि वो बारात के साथ थी, भाई के साथ थी। और यहाँ पर अपने इन भाइयों के साथ भी फ़ोटो करवा रही है। उस टाइम उसकी फ़ोटो नहीं ले पाए थे हम लोग, तो अभी ले रहे हैं। और यहाँ साक्षी अपना मीठा खा रही है तो मामी पूछ रही, अभी मामी के हाथ में, हाँ मामी पूछ रही है कि कैसा है। तो साक्षी ने कहा है बहुत टेस्टी है। यहाँ पे कुहू को भी हम खाना खिला रहे थे। और यहाँ पर देखिए दामाद जी को, हमारे यानी कि जीजा जी को अपनी सालियों ने उनके घेर लिया है। ये रानी है, निक्की है। और इन्होंने कहा दोनों ने कि मुझे जीजा जी के साथ पिक करवानी है। और जीजा जी हैं, आखिर इनको भी पता चलनी चाहिए कि कितनी सारी सालियाँ हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह हम लोगों ने इनकी क्लिक की। और ये है रानी का प्यारा सा बेटा, बहुत ही अच्छा है, क्यूट है। क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आया है नानी के यहाँ पे तो वो परेशान हो रहा था। नहीं, चश्मा चश्मा इधर देखो, इधर। इसमें फोटो काफ़ी सारा पिक्स वगैरह हम लोगों ने कराया। एनी की, कुहू की, अन्नू की, पंकज जी की, सब की पिक हो गई। क्योंकि हम लोग शाम से आए हुए थे तो हम लोगों ने अपनी तो करवा ही ली। जब ये लोग आए तो इनकी भी हो गई। और वो टाइम आ गया दुल्हन के आने का। हम लोग दुल्हन का ही इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि दूल्हा हमारा आ चुका था। दुल्हन आई तो भी बहुत अच्छा लगा। दुल्हन को देख के सच में बहुत सुंदर है और बहुत ही हंसमुख है। यहाँ जितनी भी आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं एनी ने की है, थोड़ा इधर उधर हो गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि जो भी वो रिकॉर्ड करके लाई है ना, मुझे ये लगा कि नहीं ठीक है, बहुत अच्छा करके लाए हो। उसको ये रहता है कि मौसी मैं आपकी रिकॉर्डिंग करूँगी, क्योंकि कार्तिक को नहीं देती है फिर वो। और हम लोग यहाँ पे साइड में दुल्हन को देख के एंजॉय कर रहे थे। इस टाइम पे तो सभी के हाथ में फ़ोन होता है और सभी रिकॉर्ड करते रहते हैं। और कैमरा पर्सन तो अलग से ही, जो कैमरामैन होते हैं वो, उनकी तो अलग वीडियोग्राफी चलती रहती है। यहाँ पे भी बहुत सारे शूट वगैरह कराए इन्होंने। और आप मान लीजिए दुल्हन के आने से लेके जयमाल तक 1 घंटे का टाइम होता है। लगभग 11:30 बजे के करीब दुल्हन आई थी और मुझे लगता है 12:30 हो गए थे जयमाल होते होते। तो जब दुल्हन आ ही गई तो हम लोग जयमाल देख के ही आए। और ये था कि बस टाइम से सब कुछ हो जाए, क्योंकि खुला लॉन था और सर्दी काफ़ी थी। बच्चे को लेके ना परेशान रहते हैं, सभी को ये होता है कि बच्चे को कुछ ना हो, ठंड ना लगे, हमें तो जैसे तैसे। और एक मज़ेदार बात सभी एग्री भी करेंगे कि कितनी भी ठंड हो लेडीज़ को ठंड नहीं लगती है।
बट यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि सारी लेडीज़ ने कवर कर रखा था, शॉल तो एटलीस्ट ले ही रखा था, क्योंकि फ़रीदाबाद में शादी हो रही थी ये। और उधर का वेदर ना बहुत ही ठंडा है, सच में खुला लॉन था तो और ही ज़्यादा लग रहा था। हमें कुहू की चिंता थी कि कुहू को ठंड ना लगे, और थोड़ा वो बाहर कुछ भी नहीं खाती है, कुछ भी नहीं खाती। सच में मैं बताऊँ, हम लोग उसका दलिया और सूजी वूजी का बना के लेके गए थे, वही उसको मौसी ने खिलाया, थोड़ा सा 2-4 चम्मच वही खाई। और यहाँ पर दुल्हन की एंट्री होती है। देखिए कितना ही प्यारा लगता है ना दुल्हन आती है तो। बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे, मैं कॉपीराइट की वजह से सब म्यूट कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वॉइस ओवर के साथ। तो अभी तक बने हुए हैं आप और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये भी बताइए कि दूल्हा दुल्हन कैसे लग रहे हैं, बहुत सारा कमेंट करिए, उनको आशीर्वाद दीजिए कि उनकी आगे की जो नई लाइफ है वो मंगलमय रहे। यहाँ पर टाइम आ जाता है जयमाल का, और मैं आपको बताती हूँ जयमाल हम लोग दूर से ही देख रहे थे। ये सारी रिकॉर्डिंग एनी कर रही थी ऊपर चढ़ चढ़ के, मगर हम लोग तो ये सोच रहे थे कि बस दुल्हन आ गई है, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे भी आधा घंटा कैमरामैन वगैरह ले लेते हैं, बट कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें अच्छी रहती है और ये यादगार रहता है इन दोनों के लिए। और हम लोग तो चलिए, हम लोग तो ये हैं कि हम लोग दर्शक हैं तो कोई बात नहीं, मगर इन दोनों का, दूल्हा और दुल्हन की तो नई लाइफ होती है, नया इनका हर चीज़ एक्सपीरियंस नया होता है, तो अच्छा लगता है इनको भी, इनके लिए भी यादगार रहेगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जैसे जैसे कैमरामैन बोलता है वैसे वैसे ये लोग फॉलो करते हैं और यही करना पड़ता है, यहाँ पर आजकल का ट्रेंड है ये। और बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोगों को तो जोड़ी बहुत प्यारी लगी। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जोड़ी कैसी लगी। आप लोगों ने अभी कमेंट करना कम कर दिया है, ऐसा मत करिए। कमेंट और लाइक करना तो बिल्कुल भी भूलने वाली बात होती ही नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग कमेंट करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोगों की आपस में बात चल रही है। जैसे स्नेहा कमेंट करती है, जिन्होंने अभी बहुत ही अच्छा अपना एक चैनल खोला है मिथिला आहार करके। उनका भी कमेंट था कि आंटी मेरे भाई की शादी थी दिल्ली में, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कहाँ पे शादी थी और आप आए क्यों नहीं, आते तो मिलना जुलना होता, क्योंकि मुझे स्नेहा से पर्सनली मिलने का मन है। तो स्नेहा, अगर ये वाला व्लॉग आप देख रहे हो, यहाँ तक देखा है तो आप ज़रूर कमेंट करना। और इंस्टाग्राम चलाओ, आजकल तो सब चलाते हैं, अब बच्चा भी आपका बड़ा हो गया है ना। और यहाँ पर जयमाल बच्चों के हाथ में आ गया है। अब बच्चे तो नहीं बोलेंगे, अब ये न्यू दंपत्ति हैं तो इन लोगों को आशीर्वाद खूब सारा दीजिए, कमेंट के थ्रू देंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मुझे बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर मिले, अपने फैमिली मेम्बर मिले। यूट्यूब भी मेरी एक फैमिली ही है। मैं यूट्यूब को भी अपना, यूट्यूब के जितने फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं अपना फैमिली ही मानती हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा लगा। जय जय हो करके बहुत ही अच्छा गाना यहाँ पे चल रहा था। और जो कैमरामैन के हैं इंस्ट्रक्शन, ये करते रहो ये करते रहो, ये भी चल रहा था। हम लोग दूर खड़े होकर देख रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। जयमाल होने के बाद हम लोग घर जाते हैं, घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि 12:30 हो गए और जयमाल हुआ और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। सच में मैं बताऊं आपको, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। हम लोगों ने तो कवर कर लिया था। चलो मामी बाय, मामा बाय। फास्ट फॉरवर्ड में किसने कर दिया? झाजी ने बटन दबा दिया। चलो, रिवाइंड वाला बटन दबा दे। चल ना। क्या चल, कुहू इधर 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 इधर, बहुत जाते जाते आन्या का मन था कि कुहू के साथ कुछ पिक्स करवाऊँ। यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स थे, बट कुहू ने ऐसा होने नहीं दिया। और हाँ, एक और बात, अगर अभी तक आप लोग बने हुए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ आप लोग निराक्षिका व्लॉग को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि
इस वाली पार्टी का, इस वाले शादी का एक बहुत ख़ास मिथिला रिवाज, मिथिला रिचुअल्स जो होता है ना, वो मैंने उसमें कैप्चर किया है निराक्षिका व्लॉग में। तो वो बहुत ही ख़ास है, पाग और दोपट्टा वाला। तो आप ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मधु साक्षी को भी आप लोग फॉलो करिए। इंस्टाग्राम आईडी है हमारी मधु साक्षी, तो वहाँ पर भी जाइए, हर जगह प्यार दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।